हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसके स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ संस्कृत का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके 2025 एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना 100% गारंटी है। आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में आएंगे तो आएंगे। देखिए कौन कौन सा पार्ट शामिल है इसमें। पार्ट तीन यानी आलस का था। पार्ट 4 संस्कृत साहित्य, कौन सा? संस्कृत साहित्य। और पार्ट 5 भारत महिमा। 3 अध्याय से आपके लिए मस्त VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में 100% लड़ेंगे तो लड़ेंगे। ठीक, आप सबसे पहले क्या कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि अच्छे प्रश्न हैं या नहीं है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पहले पूरा देखिए, उसके बाद आप देखिए कि आपके लायक है या नहीं है। यदि आपका लायक दिखे, वीडियो अच्छी लग जाए तो उसको क्या कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। संस्कृत का जो आपका तीसरा चैप्टर है आलस का था, उसी से आपके लिए लेकर आए हैं VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके 2025 एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न इसी से आपके एग्जाम में आएंगे तो आएंगे। ठीक, चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न है आपका पहला, आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, यानी आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है, आप कह सकता है कहाँ से लिया गया है। संकलित है या लिया गया है, दोनों मतलब सेम होता है। इसका उत्तर हो जाएगा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। कहाँ से लिया है? तो पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक है, उसी से लिया गया है। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए, आलस कथा पाठ कैसी कथा है? आलस कथा जो पाठ है किस प्रकार की है? इसका आपका राइट हो जाएगा व्यंग्यात्मक। कैसा है? तो व्यंग्यात्मक है। ठीक, याद रखिएगा। देखिए 3 नंबर है, वीरेश्वर का स्वभाव कैसा है? बताना है आपको वीरेश्वर का स्वभाव कैसा है, मतलब वीरेश्वर स्वभाव से कैसे थे। तो कैसे थे? तो दयावान थे और दानशील। क्या? तो दयावान और दानशील। दयावान और दानशील का मतलब होता है जो व्यक्ति दान देता है या दान देना चाहता है या दान देता है उसे कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, वीरेश्वर दान में क्या देता है? वीरेश्वर जो थे दान में क्या देते थे? तो भोजन और वस्त्र देते थे। क्या देते थे? भोजन और वस्त्र देते थे। आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए 5 नंबर, स्त्री का गति क्या होता है? तो स्त्री का गति पति होते हैं। कौन होता है? तो स्त्री का गति पति होते हैं। इसी प्रकार से और है, देखिए तो ऐसे पूछ देगा कि बालक का गति क्या होता है? तो बालक गति माँ होती है। माँ को ही हम लोग जननी कहते हैं। क्या कहते हैं? माँ को ही हम लोग जननी कहते हैं। तो बालक का गति कौन हो जाता है? माँ। और स्त्री का गति पति। आगे देखिए 7 नंबर, गरीब लोगों का गति क्या होता है? तो गरीब लोगों का गति कौन होता है, क्या होता है? तो दयालु लोग। कौन लोग? दयालु लोग जो दान देते हैं। इसका मतलब गति का मतलब होता है उसका कौन भरण पोषण करता है, पेट कौन भरता है। तो गरीब लोग का पेट कौन भरता है? दयालु लोग भरते हैं। बालक का पेट माँ भरती है और स्त्री का पेट कौन? पति भरता है। यही होता है ना। ठीक, आगे देखिए 8 नंबर, आलसी पुरुष कितने थे? जो आप पाठ पढ़े होंगे उसमें आलसी पुरुष कितने थे? इसका हो जाएगा आप कितने थे? 4। आपको याद करना है कितने आलसी पुरुष थे? 4 आलसी पुरुष थे। 9 नंबर देखिए, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? इसका हो जाएगा आपका आलस। आलस आलस जो होता है बहुत खराब बीमारी होता है। आलस बहुत खराब चीज होता है। तो कौन नष्ट करता है मनुष्य को? आलस। 10 नंबर देखिए, वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहता था? वीरेश्वर नामक जो मंत्री थे वो कहाँ रहते थे? तो मिथिला में रहते थे। कहाँ रहते थे? मिथिला में रहते थे। इसको आपको क्या करना है? याद करना है। देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? बताना है आपको पुरुष परीक्षा नामक जो ग्रंथ है किस भाषा में। तो सरल संस्कृत बताओ कि एकदम आसान वाला संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसको क्या करना है? आपको अच्छे से याद करना। आगे देखिए 12 नंबर कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? आलस कथा पाठ के लेखक कौन है आपको बताना है। याद करना है क्या? विद्यापति। कौन है? तो विद्यापति। आपको अच्छे से क्या करना है? सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। ठीक, आगे देखिए 13 नंबर, मैथिली कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मैथिल कोकिल। मैथिल कोकिला कह सकते हैं या मैथिल कोकिल भी कह सकते हैं। के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो याद करना आपको कौन? तो विद्यापति। कौन? विद्यापति इससे प्रसिद्ध है। कौन? मैथिल कोकिल या मैथिला कोकिल। ठीक, याद रखिएगा। देखिए आलस कथा का लास्ट प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, करोड़ों के बिना किसकी गति नहीं होती? करोड़ों के बिना किसकी गति नहीं होती, मतलब किसका भरण पोषण नहीं चलता है? तो आलसियों की। किसकी?
तो आलसी को आपकी क्या याद करना है, आलसियों की। अब देखिए यहाँ से जो 15 नंबर से आपका प्रश्न है ये लाए हैं संस्कृत साहित्य से। संस्कृत साहित्य जो पार्ट है 4 नंबर आपका, कौन सा पार्ट, 4 नंबर पार्ट है, उससे लाया है यहाँ से। उसके बाद उसमें से प्रश्न मिलेगा। इसमें आप देखिए 15 नंबर ऐसे कर रहे हैं, एक दो नहीं 15 से स्टार्ट किए हैं। समाज की गाड़ी किससे चलती है, बताना है संस्कृत साहित्य में कि समाज की गाड़ी किससे चलती है। और समाज हमेशा बढ़ते रहता है किससे, नारी और पुरुष से। किससे, नारी और पुरुष, यानी कह सकते हैं स्त्री और पुरुष। ठीक, आगे देखिए 16 नंबर, साहित्य में किसका महत्व समान है, बताना है साहित्य में किसका महत्व समान है। तो साहित्य में आपका नारी और पुरुष दोनों को एक समान माना गया। क्या माना गया, दोनों को साहित्य में एक समान माना गया है। आगे देखिए 17 नंबर, सबसे बड़ा वेद कौन सा है। सबसे बड़ा वेद है आपका ऋग्वेद। कौन वेद, ऋग्वेद। ऐसे पूछता है कि वेद कुल कितने होते हैं, तो वेद 4 को होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद ऐसे होता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पूछेगा कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद होता है। कौन सा है, तो ऋग्वेद। ऋग्वेद और सबसे बड़ा भी होता है तो ऋग्वेद होता है। ठीक, ऐसा आपको क्या करना है, याद कर लेना है। देखिए 18 नंबर, मैत्री क्या है, मैत्रीय क्या है। तो दार्शनिक रुचिमती क्या है, तो आपको याद करना है दार्शनिक रुचिमती। ठीक, आगे देखिए 19 नंबर, चालुक्य वंश के राजा कौन थे। चालुक्य जो वंश था उसके राजा कौन थे, तो चंद्र चंद्रदायित्य, चंद्रादित्य, चंद्रादित्य इसको कह सकते हैं, चंद्रादित्य। कौन थे, चंद्रादित्य। आगे देखिए 20 नंबर, चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी। चंद्रादित्य की पत्नी कौन थी, तो विजय भट्टारिका। कौन थी, विजय भट्टारिका। बहुत बड़ा नाम है, आप इसको याद कर लेगा अच्छे से। चंद्रदायित्य की पत्नी कौन थी, तो विजय भट्टारिका। इसको क्या करना है, याद करना है। आप सभी प्रश्न जितने भी प्रश्न पढ़ रहे हैं आपका बहुत वीवीआई प्रश्न है, एकदम आपको एकदम पूरा संस्कृत का जो बेस किताब होता है ना, पूरा किताब का निचोड़ है इसमें। देखिए 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर कह रहा है गंगा देवी ने कौन से काव्य की रचना की है। गंगा देवी ने कौन से काव्य की रचना की, इसका हो जाएगा मथुरा विजयम। कौन सा, तो मथुरा विजयम आपको याद कर लेना है अच्छे से, मथुरा विजयम। देखिए 22 नंबर है कि लौकिक साहित्य में कितने रचनाएं मिलती है। लौकिक जो साहित्य है उसमें कितनी रचना मिलती है, इसका हो जाएगा आपका राइट 150। 150 रचनाएं मिलती है किसमें, याद रखिएगा लौकिक साहित्य में। सिर्फ याद करने से नहीं होगा, यहाँ भी आपको याद करना पड़ेगा किसमें, तो लौकिक साहित्य में। ठीक, आगे देखिए 23 नंबर, ऋग्वेद में कितनी ऋषिका का वर्णन है। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कितनी ऋषिका का वर्णन किया गया है, तो 24 ऋषिका। कितनी ऋषिका, 24 ऋषिका का वर्णन किया गया है। 25 नंबर है कि विजयंका का रंग कैसा था। विजयंका का रंग कैसा था, किस प्रकार से थी, तो श्यामला। कैसा लिखिएगा आप लोग, श्यामला। श्यामला मतलब सांवला होता है, श्यामला याद रखिएगा कैसा, तो श्यामला। ठीक, 25 नंबर देखिए कि क्षमा राव किस काल के लेखक है। क्षमा राव जो थे किस काल के लेखक थे, तो आधुनिक काल। कौन सा काल, आधुनिक काल आपको याद करना है। कौन सा काल, आधुनिक काल के लेखक थे। 26 नंबर प्रश्न देखिए, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है। इंद्राणी जो है इसका वर्णन किस वेद में किया गया है, तो सामवेद में। कौन सा वेद, सामवेद में किया गया है। सभी प्रश्न जितने भी प्रश्न सबको अच्छे से याद रखिएगा, नहीं तो आप नोट कर लीजिए, कहीं इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए 27 नंबर, अच्युत राय की रानी कौन थी। अच्युत राय जो थे उनकी रानी कौन थी, इसका उत्तर हो जाएगा तिरुमल्लम्बा। कौन, तिरुमल्लम्बा। कौन, तिरुमल्लम्बा, थोड़ा नाम टेढ़ा होता है, तिरुमल्लम्बा। ठीक, आगे देखिए 28 नंबर, मीरा लहरी की मीरा लहरी की लेखिका कौन है। मीरा लहरी जो है उसका लेखिका कौन है, तो पंडित छमाराव। कौन, तो पंडित छमाराव है। कौन, पंडित छमाराव। आपको याद कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे एक और मिल गया लौकिक साहित्य, एक और था यहाँ पे लौकिक साहित्य। इसमें देखिए अंतर क्या है, इसमें अंतर क्या है। लौकिक साहित्य में कितनी लेखिका का नाम आता है, इसमें है कि लौकिक साहित्य में कितने रचना, इसमें बताना है रचना कितना, तो 150 गो रचना उसमें मिलती है। इसमें पूछ रहा है लौकिक साहित्य में कितनी लेखिका का नाम आता है। कितनी लेखिका का नाम आता है, तो 40। कितनी, तो आपको याद कर लेना कितनी, 40। ठीक, देखिए 30 नंबर पर, इस संस्कृत साहित्य पाठ का लास्ट प्रश्न है 30 नंबर, अथर्ववेद में कितनी ऋषिका का वर्णन किया है। अथर्व आपको बताया था ना, वेद कितने होते हैं, 4। सबसे प्राचीन वेद
ऋग्वेद होता है सबसे बड़ा वेद, ऋग्वेद। उसी में एक और होता है अथर्ववेद। पूछ रहा है कि अथर्ववेद में कितनी ऋषिका का वर्णन है, तो अथर्ववेद में 5 गो ऋषिका का वर्णन किया गया है। कितनी? 5 ऋषिका का वर्णन किया गया है। देखिए आपका आ गया पाठ 5 भारत महिमा। पाठ 5 और कौन सा? पाठ 5 भारत महिमा। देखिए भारत महिमा से भी जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है लेकर बताने जा रहे हैं। देखिए कैसे, देखिए बारी बारी से देखिए। इसको 31 नंबर पर रखे हैं, बारी बारी से नंबर रखे। 31 नंबर, पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण जो है उसका रचनाकार कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। कौन? महर्षि वेद व्यास। आपको याद करना है कि पुराण इन्होंने ही लिखी है। 32 नंबर देखिए, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? मैंने किसकी महिमा सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह, किसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है? तो भारत के। किसकी? तो भारत की। आपको याद कर लेना, भारत की। 33 नंबर देखिए, भारत महिमा शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? भारत महिमा जो शीर्षक पाठ है कहाँ से लिया गया है? देखिए तो विष्णु पुराण और भगवत पुराण। कहाँ से? तो विष्णु पुराण और भगवत पुराण। विष्णु पुराण होता है और भगवत पुराण, इन दोनों से लिया गया है कौन सा पाठ? तो भारत महिमा लिया गया है। देखिए आगे 34 नंबर, भारत की गीत कौन लोग गाते हैं? भारत की गीत कौन लोग गाते हैं? तो अभी भी देवता लोग भारत की गीत गाते हैं। इसको क्या करना, आपको अच्छे से याद करना। बहुत वीवीआई प्रश्न है, सब वीवीआई है। देखिए आगे देखिए 35 नंबर, भारत भूमि को किसके समान बताया गया है? भारत भूमि को किससे तुलना किया है, किसके समान बताया गया है? तो स्वर्ग के समान। किसके समान? तो आपको याद कर लेना है, स्वर्ग के समान बताया गया है। 36 नंबर देखिए, भारत भूमि को कैसा बताया गया है? देखिए ये तो हो गया, भारत भूमि को किसके समान बताया गया है? तो स्वर्ग के समान। यदि पूछ देगा भारत भूमि को कैसा बताया गया है? निर्मल और वत्सल। कैसा था? निर्मल और वत्सल बताया गया है। ठीक, आगे देखिए 37 नंबर, किस देश का गुणगान देवता लोग गाते हैं? किस देश का गुणगान देवता लोग गाते हैं? तो इसका हो जाएगा आपका भारत। कौन सा देश? तो भारत का देवता लोग क्या करते हैं? गुणगान गाते हैं। 38 नंबर देखिए, भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो सभी जगह भारत की महिमा गाई जाती है। ठीक, आगे देखिए 39 नंबर, जगत का गौरव कौन है? जगत का गौरव मतलब होता है कि सबसे हाईलाइट जो होता है जगत का गौरव, तो कौन है? भारत, जिसके कारण पूरे मतलब जगत का नाम रोशन होता है। ये हो जाएगा आपका भारत। ठीक, 40 नंबर देखिए आपका प्रश्न है, हमारी भारतीय हमारी भारतीय धारा भारतीय हमारी भारतीय धारा कैसी है? हमारी भारतीय धारा कैसी है? तो विशाल है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है, हमारी भारतीय धारा कैसी है? बहुत विशाल, बहुत बड़ा यानी बहुत विशाल है। देखिए 41 नंबर कह रहा है, देवता क्या गाते हैं? देवता क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं। देवता क्या गाते हैं? पाठ में बताया गया है, देवता गीत गाते हैं। ठीक, 42 नंबर देखिए कह रहा है, जगत का गौरव कौन सा है? जगत का गौरव कौन सा यानी कैसा है? जगत का गौरव कैसा है? कैसा या कौन सा भी कह सकते नहीं, कौन सा नहीं, कैसा है। कैसा है? तो जगत का गौरव शोभनीय है। कैसा है? शोभनीय है। आगे देखिए 43 नंबर, भारत भूमि पर जन्म लेने वाले लोगों को क्या कहते हैं? भारत भूमि पर जो लोग जन्म ले लेते हैं उसको क्या कहते हैं? तो महान कहते हैं। उसको क्या बोला जाता है? महान, यानी महान व्यक्ति जन्म लिया, महान लोग कहा जाता है। 44 नंबर देखिएगा, कहाँ विभिन्न जाति के लोग मिलजुल कर रहते हैं? कहाँ माने अनेक जाति अनेक धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं? तो अपना देश भारत में। कहाँ? तो भारत में रहते हैं। लास्ट है, भारत की सेवा कौन कौन करते हैं? भारत की सेवा कौन कौन करते हैं? तो सागर भी करता है भारत की सेवा, नदी, पर्वत, झरना, नहर, वन, पशु, पक्षी, सबका करते हैं, भारत की सेवा करते हैं। ठीक, इतना ही आपका समाप्त हो गया। कौन कौन? 3, 4 और 5। 1 और 2 पहले बता चुके हैं कल का वीडियो में। आज आपको हम बताए हैं 3, 4 और 5 पार्ट से कुल 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। 45 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसमें से आपके एग्जाम में अधिकतर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आएगा। अब फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक, अब फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक यू, बाय बाय।